हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंसेप्टम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल यानी बहुपद के सारांश के बारे में जानने वाले हैं, जिसके ज़रिए आप आसानी से परीक्षा में 5 से 6 नंबर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 5 से 6 नंबर पक्का करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, डेफिनेटली 5 से 6 नंबर पक्का करके आएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ स्टूडेंट देखते हैं कि समरी ऑफ पोलिनोमियल क्या है। हाँ स्टूडेंट देखते हैं कि समरी ऑफ पोलिनोमियल क्या है। कैसे समरी ऑफ पोलिनोमियल के जरिए हम आसानी से 5 से 6 नंबर ला देंगे। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछता है कि बहुपद की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। कि सबसे पहले आता है कि भाई क्वेश्चन दे देगा आपको, एक क्वेश्चन देगा, उसमें और एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर पूछता है, एक नंबर का जरूर क्वेश्चन आएगा आपको इस एग्जाम में। देखिए बहुपद को पहचान कैसे करेंगे, तो सिंपल है, कोई भी आपको बहुपद दे दे, कोई भी आपको बहुपद दे दे, कोई भी पोलिनोमियल दे दे, सबसे पहले उसको क्या देखेंगे, उसका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का मतलब एक्स टी एक्स दिख रहा है, वाई ये सब क्या वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, हमें बस ओनली फॉर वेरिएबल का पावर देखना है। अगर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हो गया, क्या नंबर, होल नंबर किसको बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कभी नेगेटिव, पॉजिटिव और रूट में नहीं होता है, ओनली फॉर वो एक तरह का नेचुरल नंबर में एक जीरो डाल देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 में रहे, उस तरह का अगर नंबर होगा तो हम उसको बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x² + 4x + 2, आपको बताना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो बोलोगे हाँ सर ये पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ x का जो वैल्यू है वो 2 है, x का पावर 1 है या x का पावर 0 है, ये होल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल होगा। ये पोलिनोमियल है, ये बताइए पोलिनोमियल है कि नहीं है पोलिनोमियल, बिकॉज हमें x का वैल्यू दिखनी है, वेरिएबल का पावर देखना है। अगर वेरिएबल का पावर अगर मैं होल नंबर है तो हम कहेंगे हाँ ये पोलिनोमियल है। यहाँ देखिए t की पावर 3, t की पावर 2, t की पावर 1, मतलब t की पावर 3 है, t की पावर 2 है और t का पावर कितना 1 है। अगर मैं t के पावर 3 की बात करूं, 2 की बात करूं, 1 की बात करूं, ये क्या है, होल नंबर है, इसलिए 3 भी क्या है, पोलिनोमियल है। अब थोड़ा इस पे गौर करेंगे कि भाई √x + 2 जो है वो क्या है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो x का पावर है यहाँ पर बल्कि 1 नहीं है, ना 0 ना कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ को समझ नहीं आ रही बात है। ये जो रूट है, रूट हमें बता रहा है कि हमारा जो पावर है वो कितना है, x का पावर 1/2 है। ठीक है, रूट को जब हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर x का जो वैल्यू है 1/2 हो गया, मतलब इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो x का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/2 इज नॉट होल नंबर। यहाँ देखिए 2x² + 1/x + 2, यहाँ बोलेंगे भाई ये तो भाई +2 यहाँ दिख ही रहा है, +1 दिख ही रहा है, यहाँ पर 2 दिख ही रहा है, x का पावर 0। तो यहाँ पर देखो ये होल नंबर है, बट होल नंबर नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम पोलिनोमियल को सजाएंगे तो ये होल नंबर नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझिएगा, यहाँ पे 2x², जब इसको हम पलटेंगे इसको तो भाई ये पावर में चला जाएगा, x का पावर -1, ये +2। देखिए होल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 इज नॉट होल नंबर, ये -1 जो है होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। ये वाला देखिए तो y का पावर 3, y का पावर -2, y का पावर 1, यहाँ पर -2 आ गया, -2 कहीं भी वेरिएबल का पावर देखो, बस वेरिएबल का अगर पावर होल नंबर में है तो बोलो पोलिनोमियल, नहीं है तो बोलो पोलिनोमियल नहीं है। -2 क्या होल नंबर है क्या, नहीं होल नंबर नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। बस हमारे 4x की पावर 2/3 है, यहाँ देखिए 2/3, x की पावर -2 और x, यहाँ पर तीन वजह से ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं हो रहा है। एक तो भाई वेरिएबल यहाँ पर भाई होल नंबर नहीं है, यहाँ भी होल नंबर नहीं, यहाँ भी नहीं है, डिवाइड में है, माइनस में है, रूट में दिया है, नहीं है। तो भाई इस तरह का भाई अब ये होल नंबर नहीं है तो ये पोलिनोमियल भी नहीं होगा। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको पहचानने आ जाएगा एग्जाम में कि भाई कौन सा पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, एक नंबर इससे पक्का है, इस साल एग्जाम में आने वाला है। नंबर 2, दूसरा हम देखते हैं बात, बहुपद का मान क्या होता है। कभी कभी पूछ देता है कि भाई बहुपद का वैल्यू निकालें, मतलब मान निकालें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का मान क्या है निकालना है। तो कैसे बोलते हैं, आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर px = 2x² + 4x + 1 दिया गया एक पोलिनोमियल का हमें मान निकालना है x = 2 पर, कोई x बराबर कोई पॉइंट दिया गया जाएगा और उसको कहा जाएगा भाई इस पर हमें वैल्यू निकाल के दिखा दो, भाई पोलिनोमियल का मान क्या होगा।
तो क्या करेंगे, सिंपल x का जो वैल्यू होगा उसको जाकर जहां जहां x वहां पुट कर देंगे, दो का जो भी x का वैल्यू दिया हो वो आसानी से हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल बताया हूँ, x इक्वल टू 2x² + 4x + 1 है, जहां जहां x है वहां क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, जहां जहां x है वहां क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। तो 2 डालिए, यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए, इंटू है इसके x की जगह पर 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x की जगह पर क्या करेंगे भाई, 2 डालेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर 2 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 और प्लस 1, 8 8 8 8 16 17, ये हमारा 17 हो गया। मतलब हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू 2 पे कितना हो गया, 17 हो गया। समझ में आई बातें, बस पुट कर देना है, एक्स के वैल्यू को क्या करना है, पोलिनोमियल में पुट कर देना है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक आता है भाई बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पोलिनोमियल का है, क्या मतलब, जीरो का मतलब, जीरो पोलिनोमियल का मतलब होता है कि ये भी एक तरह का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, x बराबर 2 डाला तो हमारा कोई ना कोई वैल्यू निकला ना। अगर x का वैल्यू, जीरो का मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ, अगर x का वैल्यू अगर किसी पोलिनोमियल में हम डालें तो डालने के बाद उसका वैल्यू जो आए वो जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो। जिस तरह यहाँ पर 17 आया है, यहाँ पर जीरो अगर आ जाता तो हम कहते हैं कि x का जो वैल्यू है 2 वो इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल का शून्यक है, जीरो है। बात नहीं समझ आई। जब हम इसको वैल्यू को डालेंगे, अगर वैल्यू को जैसे x का वैल्यू डालें उसमें पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल का वैल्यू अगर दे दिया जीरो तो हम कहेंगे हाँ हाँ हाँ, ये जो x की जो वैल्यू है वो पोलिनोमियल की जीरोज है, मतलब ये जीरो है, ये शून्यक है। जैसे एग्जांपल यहाँ मैंने बताया, देखिएगा, देखिए x बराबर a के लिए बहुपद px का मान pa बराबर 0 हो तो x बराबर a को शून्य कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या x बराबर 1 बहुपद 2x² - 3x + 1 का शून्यक है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, क्या x बराबर 1 इक्वल, क्या x इक्वल टू 1 बहुपद पोलिनोमियल 2x² - 3x + 1 का शून्यक है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, भाई आपको बताना है कि है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपल जिस तरह आपने उसमें वैल्यू निकाला तो उसी तरह निकालेंगे। यहाँ x का वैल्यू किस में डालिए, डालने के बाद सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद अगर x का वैल्यू जीरो, p ऑफ a का या p ऑफ x का, p ऑफ 1 का वैल्यू अगर जीरो आ जा रहा है तो हम कहेंगे हाँ जो x बराबर 1 है इस बहुपद का शून्यक है। तो भाई इससे ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछते हैं स्टूडेंट्स, आपसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, मैं इसलिए मैं आपको ये 3 चीजें बताई। अब आगे देखते हैं कि भाई क्या जीरो में क्या रिलेशन, जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, कैसे किसी पोलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे। ये तो जीरो दिया था, चेक करना था कि ये जीरो है कि नहीं, शून्यक है कि नहीं, कैसे किसी बहुपद का हम शून्यक निकालेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट देखिए, हमने कुछ की पॉइंट्स लिखा जिसके जरिए इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है, और इससे भी क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। देखिएगा, मैंने एक चार्ट बनाया जिसके जरिए आप बहुत सारे आसानी से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा, बहुपद पोलिनोमियल्स, शून्यक संख्या शून्यक ग्राफ, मतलब बहुपद क्या होगा, कौन सा बहुपद होगा, उस बहुपद में कितने संख्या जीरोस की संख्या हो सकते हैं, शून्यकों की संख्या हो सकती है, क्या क्या शून्यक हो सकते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, देखिए पहला रैखिक, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर 1 होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर क्या हो 1 होता है उसको लीनियर कहते हैं। जैसे एग्जांपल ये x इज इक्वल टू ax प्लस b को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इसका याद रखिएगा, लीनियर में, लीनियर बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होगी केवल एक होगी, एग्जैक्टली 1। ठीक है जी, एक होती है, वो क्या होती है देख लीजिए, यहाँ x प्लस बी बराबर 0, x बराबर माइनस बी बाई ए होती है। लिखित में रैखिक बहुपद का शून्यक कौन होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, b बाई ए, माइनस बी बाई ए, सी बाई डे, नॉन ऑफ दिस। तो क्या मारेगा, माइनस बी बाई ए मारिएगा। ठीक है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग सरल रेखा स्ट्रेट लाइन होता है, इसका स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, यहाँ देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आते हैं। द्विघात बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होती है 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए यहाँ द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मानक रूप है, इसी फॉर्म में हमेशा लिखा जाना चाहिए कोई भी बहुपद को। ठीक है जी, द्विघात बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी कोफिशिएंट कहलाते हैं, और एक्स स्क्वायर एक्स क्या है, वेरिएबल होते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 0 करेंगे तो हम इसका एक्स का वैल्यू निकलेगा, और एक्स का जो वैल्यू निकलेगा सॉल्व करने के बाद माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और डी का जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक या विवेक्तर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है जी, और जो x की जो वैल्यू निकलेगी वो d पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है जी, और इसका जो ग्राफ होता है वो पाराबोला होता है, क्या होता है, पाराबोलिक होता है, मतलब पाराबोला जैसा होता है। अगर इसमें एक बात है कि अपवर्ड पाराबोला बन सकता है और डाउनवर्ड भी बन सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो अपवर्ड कब बनता है, जब a का वैल्यू, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनेगा, और a का जो वैल्यू नेगेटिव होगा तो
क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। समझ में बातें। इसके अंदर 3 केसेस हो सकती हैं। x का वैल्यू, इसके अंदर जो द्विघात बहुपद है उसके अंदर 3 केसेस हो सकती हैं। हो सकता है कि जो x की वैल्यू आए वो बराबर आ जाए दोनों। हो सकता है कि x की जो वैल्यू आए वो डिस्टिंक्ट आए, अलग अलग आए। हो सकता है कि जो x का जो वैल्यू है ना आए। तो 3 केस हैं, और 3 केस में क्या होगा, 3 केस में जो ग्राफ बनेगा, देखिए मैं समझा दूं एक तरह का। देखिए यहाँ पे जैसे पाराबोला अगर ऐसे कट गया, इसका मतलब समझिएगा जो x की जो वैल्यू निकला, यहाँ पर x का वैल्यू मैंने बताया, अभी ग्राफ बताऊंगा कि जहां पर px का वैल्यू, कोई भी बहुपद का ग्राफ x पर जितना बार कट करेगा वो उसका शून्यक कहलाएगा। तो ये देखो ये 2 बार कटा, इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों जो शून्यक होंगे वो क्या कहलाएंगे, वही डिफरेंट कहलाएंगे, अलग अलग होंगे। अगर यही ग्राफ अगर मैं ऐसा बना दूं, इसको टच करके निकाल दिया जाए, यहाँ पर टच कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ बता रहा है कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। और कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पर वो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ देखिए ना x को टच कर रहा है, जब x को ना टच करेगा तो उसका कोई शून्यक नहीं निकलेगा, उसका शून्यक असंभव है। ठीक है, समझ में बातें। ये सारी चीजें थी। अब आइए थर्ड नंबर क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करेंगे, त्रिघात बहुपद की। इसके जो 3 घात होते हैं, जिसका देखिए याद रखिएगा, कोई भी पोलिनोमियल हो उसका जितना पावर होगा, जितना उसका पावर होगा उतनी उसके जीरोस निकलेंगे। मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है कि उसमें देखा जाता है कि सबसे बड़ा पावर किसका है, जितना वो पावर रहेगा उसका उतना ही शून्यक निकलेगा, उतना ही जीरोस निकलेगा। तो त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब 3 घात है, 3 पावर है, 3 पावर क्यूबिक है, इसका 3 जीरो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस डी होगा। ठीक है। ए बी सी डी क्या है, कोफिशिएंट है, और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्या है, सब ये वेरिएबल है, क्या है उसके वेरिएबल है। और इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। क्या होता है जी, कर्व, वक्र होता है। वक्र का मतलब कैसे ही बन जाएगा, ऐसे ऐसे कहीं भी बन जाए, वक्र होता है जी, कर्व। ठीक है। चौथी नंबर बात अब समझते हैं कि भाई पीएक्स के शून्य की संख्या ग्राफ के एक्स अक्ष पर कट करने की संख्या का बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपको ग्राफ दे दिया जाए और ग्राफ पर किसी पोलिनोमियल का भाई एक कोई कर्व खींच दिया जाए और पूछा जाए कि उस ग्राफ के जरिए कि इस पोलिनोमियल का भाई शून्यकों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो हमें देखना होगा कि वो ग्राफ कितना एक्स पर काट रहा है। ठीक है जी, जितना बार काटेगा उसका वही संख्या होगी। यह जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये पीएक्स का कोई ग्राफ है। अब देखो पीएक्स का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर कितना बार काटा है, 1 2 3 4 बार। तो 4 बार काटा है तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 4 होंगे। समझ बातें। इससे आप इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, या 2 क्वेश्चन बन जाएगा जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है। तो आप लग रहे हैं, देखिए कैसे मैं आपको 5 से 6 नंबर कवर करवाता हूँ।